This movie is encoded by Dr. Star. 2009 में हमने एक ग्रह पर जीवन की खोज की। ऐसा ग्रह जो हमसे 20 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हमने उन्हें संदेश भेजा, अमन और शांति का। और 5 साल बाद हमें उनका जवाब मिला। चंद घंटों में धरती की 90% जनसंख्या खत्म हो गई। उन जीवों ने हमारे ग्रह का वायुमंडल बदल दिया। काले अंधेरे बादलों ने सूरज की रोशनी को कैद कर लिया। जो लोग बचे वो जमीन के नीचे रहने लगे, क्योंकि धरती पर अब मशीन्स की हुकूमत थी। सर, क्या बात है? हमारा स्कैनर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तुमको ऐसा क्यों लगता है? ग्रीन लाइन के आसपास कई हफ्तों से कोई हलचल नहीं हुई है। अब अचानक से वहाँ बहुत हलचल हो रही है। बहुत अजीब है। सब कुछ ठीक से काम कर तो रहा है? हो सकता है स्कैनर में कोई गड़बड़ी हो। एंड्रयूज, पश्चिमी दिशा पर ध्यान रखो। सर, ये देखिए। यकीन नहीं हो रहा। चेयरमैन को संपर्क करो, उन्हें बताओ कि वो मशीनें आगे बढ़ रही हैं। वो आगे क्यों बढ़ रही हैं? नहीं जानते। वो जंग की तैयारी कर रही हैं। उन पर हमला करने का वक्त आ चुका है मिस्टर चेयरमैन। अब विज्ञान क्षेत्र के डायरेक्टर सेना को उपदेश देंगे। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक आविष्कार किए और उन पर हमला करने का वक्त आ चुका है। सेना का काम होता है हमारी जिंदगी की रक्षा करना, ना कि सबकी जान जोखिम में डालकर हमारी बनाई हुई चीजें तबाह करना। हमें इस प्लैनेट को वापस हासिल करना होगा। आप जो बात कर रहे हैं उससे हमारे समाज को बहुत बड़ा खतरा है। कुछ पल पहले आप कह रही थी कि मशीन्स आगे बढ़ रही हैं, रोज हमारे नजदीक आती जा रही हैं। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, यही सही वक्त है। तुम्हें वहाँ कौन चाहिए? सब चाहिए। सब के सब? क्या गलत कह रही हूँ? उन्होंने 100 साल बर्बाद कर दिए और हमें इस ग्रह से बाहर तक नहीं निकाल पाए, और अब इल्जाम पर लगा रहे हैं। ये मिशन नहीं, खुदकुशी है। समझ गया। सच कह रहा हूँ, इससे मैं तहलका मचा दूंगा। पता नहीं ये कितनी असरदार होगी। हो सकता है ये प्लाज्मा ब्लास्टर्स उन पर बिल्कुल असर ना करे। सुनो दोस्तों, जरा शुभ शुभ बोलो। माना कि आज तक कोई भी इन मशीनों का सामना नहीं कर पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका सामना नहीं कर सकते। हिम्मत रखो, हम जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनो। हमने तुम्हें जमीन की सतह पर ले जाने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं। ठीक 7 बजे तुम निकलोगे।
डॉक्टर टिडिश आपको आपके लक्ष्य बताएंगी और इन यंत्रों के बारे में समझाएंगी। डॉक्टर। शुक्रिया जनरल। आपका लक्ष्य है जीटा बोर्ड को वश में करना और सुरक्षित रखना। हमें उसे पकड़ना होगा और वश में करना होगा ताकि हम उसका फ्यूल सेल निकाल पाए। इतनी मेहनत क्यों करनी? प्यार से पूछते हैं, शायद दे दे। कमांडर, ध्यान दीजिए। माफ कीजिए सर। उस रोबोट को पकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक छोटा सा वर्जन है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ई-मैग टेक्नोलॉजी का। इससे एक 6 फुट बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर कोई चीज इसके क्षेत्र में आती है तो इसकी चुंबकीय शक्ति से बच नहीं सकती। जब बॉट उसमें फंस जाएगा, मैं उसका फ्यूल सेल निकालूंगी, फिर तुम सब वापस यहाँ आओगे और इस लक्ष्य के दूसरे पहलू की तैयारी करोगे। क्या कहा दूसरा पहलू? माफ कीजिए पर मुझसे कहा गया था कि हमारा सिर्फ यही एक लक्ष्य है। हम पहले से प्राप्त जानकारी की जांच करके दूसरे पहलू के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कैप्टन। समझ गए? तुम्हारे पास कुछ शस्त्र होंगे जैसे यूवी गॉगल्स, केडी, कुछ ग्रेनेड्स और लगता है आज हम उन परमाणु खिलौनों से खेल पाएंगे। हाँ, मजा आएगा। क्या बात है। और कई प्रकार के प्लाज्मा ब्लास्टर्स और असॉल्ट राइफल्स। अगर सब ठीक रहा तो इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत कभी नहीं आएगी। सही कहा। ब्लैकथॉर्न, क्या आप अपना प्लान बताएंगे? जी सर, हम इस लक्ष्य को छिपकर हासिल करेंगे। अगर हमने इन टिन के डिब्बों पर हमला किया तो उनका पलटवार भारी पड़ सकता है। ये एक खुफिया मिशन होगा। हम वहां पर जाएंगे, यंत्र लगाएंगे, उस रोबोट को चौंका देंगे और फिर हमारी डॉक्टर सारा काम करेंगे। जब हमारी जानकारी है वो मनुष्यों को सिर्फ सिरदर्द समझते हैं, तो जब तक हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो मकसद है उनके रास्ते से दूर रहना। उन ब्रेन स्कैन से कैसे निपटेंगे? उस टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन क्यों? उसकी वजह क्या है? ये मिशन एक लंबे अंतराल की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। वो रोबोट्स एक ऐसे पैटर्न में मूव कर रहे हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। अगर वो पहले हमला करते हैं तो हमें शायद एक मौका मिल जाए। आपको इसीलिए तैयार किया गया था। आप सबसे बेहतरीन हैं, इसीलिए मैंने आपको चुना। तो आप लोग समझ गए? टीम के टारगेट फिर से देख लो और डॉकिंग बे पर ब्लैकथॉर्न, क्लिंटन, तुम अपनी टीम का नेतृत्व करोगे। हम तुमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो तुम्हें सीधे जनरल से आदेश आएंगे। मैदान में कैप्टन होगा ब्लैक। किसी का कोई सवाल? आप जा सकते हैं। ब्लैकथॉर्न ने कहा है कि हम तैयार हैं। समझ गई। यह है कार्गो 2, हमने तैयारी कर ली है। कार्गो 2 लॉन्च के लिए तैयार है। तैयार है। क्या चल रहा है? वो अभी कार्गो ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। हम उन्हें देख सकते हैं? सिर्फ रडार और सोनोग्राफिक इमेजिंग पर सर, वीडियो नहीं है। जैसे ही वो सतह पर पहुंचे उनसे संपर्क बनाओ। जी सर। रुक जाओ और सब सावधान रहो। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। सही कहा। इसी के लिए लड़ना चाहते हो? क्लिंटन, अपने हाथ लेकर वहां जाओ, उस दीवार के पीछे। चलो, जाओ जाओ जाओ। पावर्स, लिटिल सिस्टर, पीछे जाओ। ठीक है, ई-मैक्स को लगाने के लिए वो जगह काफी सही रहेगी। आपको इन पर भरोसा है सर? किन पर भरोसा है कमांडर? इस मिशन में वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। चलो अपना काम करते हैं। टैग टीम टू कमांडर, आप सुन सकते हैं? हाँ बोलिए कमांडर, हम सुन सकते हैं। ई-मैग लगाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रोबोट्स की कोई हलचल? यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। क्लिंटन, तुम उनके काफी पास हो, कुछ दिख रहा है? हमें इस इलाके में काफी भारी हलचल दिख रही है सर। ग्रे लाइन के पास बहुत से जी बॉट दिख रहे हैं। ठीक है, ई-मैग लगा रहे हैं। चलो चले। ई-मैग लगा दिया है। अब हम इंतजार करेंगे।
क्लिंटन, कुछ नजर आ रहा है? कुछ नहीं। हमें इनका सामना करना चाहिए पूरी हिम्मत के साथ। तुम तो उन क्रांतिकारियों जैसी बातें कर रही हो। शायद वो कुछ जानते थे, पर वो हमें कभी नहीं पता चलेगा। उनमें से ज्यादातर 100 साल की सजा काट रहे हैं। वो आखिर है क्या? मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, चलो यहां से चलते हैं। साथियों, वो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, वहाँ कुछ दिख रहा है? नहीं तो कमांडर, आपको कुछ दिख रहा है? नेसन, नहीं सर, कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो ब्लैकथॉर्न, वो कोई हरकत नहीं कर रहे। चल क्या रहा है? जोरों की आवाज आ रही है, जैसे कोई इंजन चल रहा हो। वो आ कहाँ से रही है? हमारे चारों तरफ से, हर तरफ से। यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़? हमारे एक आदमी को दौरा पड़ रहा है, नाक से खून बह रहा है। निकलो वहाँ से, उन्हें वापस बुलाओ। कमांडर, इसी वक्त ड्रॉप जोन पर पहुंचो। मिशन रद्द किया जाता है, तुरंत निकलो। ठीक है, चलो निकलते हैं यहाँ से। वो बेल स्कैम था, वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये चीजें खतरनाक हैं। मैं उनसे जवाब मांगूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। आ जाओ, चलो। टीम को लेकर ड्रॉप जोन की तरफ जाओ, मैं रास्ते में सब समझा दूंगा। क्लिंटन, हम ड्रॉप जोन की तरफ जा रहे हैं, कवर दो, फिर तुम सब भी आ जाना। समझ गए? उन्हें कवर दो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि स्कैन्स असली हैं? लगता तो है। अरे नहीं, रोबोट्स को उनका ठिकाना पता चला तो हमला करना पड़ेगा। सर, क्या बात है? ये टारगेट्स अचानक से स्क्रीन पर आ गए। क्या मतलब अचानक आ गए? इन दोनों पोजीशंस को पहले शहर का हिस्सा माना जा रहा था, पर पता नहीं क्यों अब वो हमारे टारगेट्स बन चुके हैं। ये कैसी आवाज है? सर, वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। ब्लैकथॉर्न, जल्द वहां से निकलो। ये एक जाल है, ये उनकी एक चाल है। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, चलो। ओ नहीं, ये क्या है? चलो यहां से निकलते हैं। हमला करो! कमांडर, हमने हमला कर दिया है। रिपीट, हमने हमला कर दिया है। जल्दी करो, निकलो। कमांडर, लक्स से कहो एक फाइटर स्क्वाड्रन भेजे सपोर्ट के लिए। नहीं, रुक जाओ। हमला करेंगे तो उन्हें हमारा ठिकाना पता चल जाएगा। उन्हें हम वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अभी रुक जाओ। कंट्रोल, दुश्मनों के फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं। एयर सपोर्ट चाहिए। रिपीट, एयर सपोर्ट चाहिए। कोई सुन रहा है? प्लान के हिसाब से चलो। ओसाका को ड्रॉप जोन में ले चलो, अभी जाओ। कमांडर, उनके प्लेन्स लैंड हो चुके हैं, उन्होंने हमें घेर लिया है। वो बदल रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दो, पूरी तरह से, सारे के सारे। ये क्या कर रही हैं आप? वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में घुस चुके हैं। अगर उन्हें और वक्त दिया तो हम तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम उन्हें नहीं बचा सकते? उन लोगों को बुलाइए जिनकी नई भर्ती कर सकते हैं। मैं उनसे अपने चेंबर में आधे घंटे में मिलूंगी। समझ गया। मैडम, मेरे पास एक सुझाव है। आराम से अरसा, तुम्हारे प्रमोशन को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतनी क्या जल्दी है? एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। मैंने बाकी बचे सारे ऑफिसर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एक आदमी है जो इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मानो ये मिशन उसी के लिए बना हो। उसका नाम मत ले। वो बिल्कुल सही है और करना भी चाहेगा। मुझे यकीन है मशीन उसका दिमाग नहीं पढ़ पाएगी। और ऐसा क्यों? वो जालिम है, निर्दयी है। वो मशीनों की तरह ज्यादा सोचता है इंसान। आप जानते हैं वार्डन मिशन सन की है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। मिशन को ऐसे आदमी की जरूरत है जो ऑर्डर्स का पालन करे। अगर कोई गड़बड़ी हुई
तो मशीन्स को हम तक पहुंचने का रास्ता मिल ये जाएगा। लड़की बहुत दिमाग खाती है। अलेक्जेंड्रिया, क्या तुम भी कुछ कहना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। वैसे मिशेल सतह पर कई साल से रहा है। वो जानता है ऊपर क्या हालात हैं। वो इकलौता ऐसा इंसान है जो उनके चंगुल से बच निकला था। क्या पता शायद उसी ने विज्ञान क्षेत्र को जानकारी दी होगी जिसकी वजह से वो ये सब बना पाए। मिचेल ही क्यों, वो गद्दार है। हमारे पास उससे बेहतर कोई नहीं है। और मुझे माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम में से कोई इसे करने के लिए उत्सुक है। क्या आपको वाकई लगता है कि चेयरमैन एक जूनियर ऑफिसर या एक कैडेट के बने प्लान को रजामंदी देंगे? बुरा मत मानना प्लीज। ये सही कह रही है। वो चाहेंगे कि हम में से कोई ये काम करे। मिचेल साबित कर चुका है कि वो कभी भी बदल सकता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसमें बहुत खतरा है। अगर वो नाकाम रहा तो मशीन सीधा हमारे ठिकाने तक पहुंच जाएगी। तुम उसकी नाकामियों से डर नहीं रहे हो, तुम उसकी सफलता से डर रहे हो। अगर ये काम करता है तो तुम गलत साबित हो जाओगे और वो सही। अगर हम इन मशीनों से लड़ते हैं और हमें आजादी मिलती है तो मतलब वो सही था। आपकी आंखों पर डर की पट्टी बंधी है। तुमने वो नहीं सहा है जो बाकी सब ने सहा है, इसलिए शायद डरपोक तुम हो। और तुम्हें तो अपने ईमान पर भी भरोसा नहीं। पर अगर मिचेल ये ऑपरेशन करेगा तो मैं उसका साथ दूंगी और बाकी भी देंगे। सोच लो। ये कब तक तैयार होगा? तुरंत समझ लीजिए, बस थोड़े साइड इफेक्ट्स होंगे। बढ़िया, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैग्वायर, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। काश हमारे मिलने के हालात बेहतर होते। अच्छा ये बात है। मुझे लगा जब मैं सो रहा था तुम लोग बगावत कर रहे होंगे। मैं कितने दिन नींद में था? पूरे 5 साल और 16 दिन। तुम्हें वैन रायबर्ग ने जगाया है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। बड़ी अजीब बात है, क्यों है ना? चलो शुक्र है सबसे पहले मुझे याद किया। ऐसा नहीं है, पहली कोशिश ब्लैकथॉर्न ने की, वो नाकाम रहा। खैर जो भी है, मैं अकेला नहीं करने वाला। मुझे वॉकर और इची चाहिए। वॉकर फ्रीजिंग प्रोसेस के वक्त चल बसा और इची सो रहा है। तो उसे जगाओ और उन सबको जो इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। इसके बारे में तुम्हें उससे बात करनी होगी। तो ठीक है, इंतजार किस बात का? तुम कुछ भी मांगने की स्थिति में नहीं हो। मैं क्यों मांगू? हक है ये मेरा। तुम्हारे साथियों को जगाना इस सौदे का हिस्सा नहीं था, तो अब तुम्हें सेना में शामिल किया जाता है कैप्टन के तौर पर। इसीलिए तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ हो। अच्छी है जनरल वैन रायबर्ग। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग नहीं रुकता। पिछले 5 सालों से मुझे एक ही सपना आ रहा है, ऐसे विश्व का जो है ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जिसमें सूरज दिखे और रोज मैं उसकी सुनहरी पीली रोशनी के मजे ले सकूं। अब आप मुझे एक ऐसी दुनिया में लाई हैं जो कि निर्दयी, बेजान, निराशाजनक है। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप मुझे फिर से सुला दें। ठीक है, फिर एक सैनिक मिलेगा। क्या बकवास था। चक्कर आने जल्द ही बंद हो जाएंगे। जाओ नहा कर आओ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट? क्या बकवास है। ये क्या पहन रखा है? कैप्टन। 5 साल हो चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं। हाँ, पर बेहतर नहीं हुई है। लेफ्टिनेंट। जाओ तैयार हो जाओ।
कैसे हो? चेयरमैन ने उन मशीन्स के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी किया है। काउंसिल ने एक मिलिट्री एडवाइजर से बात करने के बाद आप दोनों मिलकर इस मिशन को संभालेंगे। ओह, तो अब बात समझ में आई मेरे। 5 साल बाद हमें जगा रहे हो ताकि अपने गंदे काम पूरे कर सको। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हें सजा मिली थी गद्दारी की। तुमने हमारी जान खतरे में डाली। शांति के लिए आजादी चाहिए। आजादी बिना लड़ाई के नहीं मिलती। मैं यहाँ तुम्हारे पास फालतू की बहस करने नहीं आई कैप्टन। मैं लड़ने से नहीं डरती। मैं जरूर लड़ूंगी जब वक्त सही होगा। और आपका सही वक्त कब आएगा? अगर तुम कामयाब रहे तो जल्द, बहुत जल्द। पर तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना दूंगी, और उसकी खातिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर हमारे पास लोग बहुत कम हैं। हाँ, हमें तो आदत है कम लोगों के साथ बड़े धमाके करने की। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, वो मशीनें हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, ये मानना थोड़ा मुश्किल है ये जानते हुए कि तुमने खुद ही हमें सजा दिलवाई। मैं अपना काम कर रही थी। आदेशों का पालन कर रही थी। सही कहा ना? जी नहीं, एक मिनट। मैं वहां जाकर अपना काम बखूबी करूंगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर मैं आपसे ऑर्डर्स नहीं लूंगा जनरल। मैं इस आदमी के लिए काम करूंगा बस। आपने जो किया गलत था। मैं ये नहीं कह सकता कि जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ। यहां से जाने की इजाजत चाहिए सर। जा सकते हो। ये तो बिल्कुल नहीं बदला। अब मैं समझी तुमने इसे क्यों चुना। क्योंकि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। मैं जा सकता हूँ। हाँ, वॉरेन, उससे दूर रहना। वो फैसला ले चुकी है। हाँ बिल्कुल। मैं तो बस उसकी खुशी चाहता हूँ। अगर वो खुश है तो ठीक है। तुम्हारी सजा के 3 महीने बाद तक मेरे साथ थी, ये बात भूलना मत। अब जा सकते हो। जी मैडम। आ जाओ। मैं रुक नहीं सकती। बस मीटिंग से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। कुछ लेना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तो ये ऑफिशियल है? हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं। क्या क्रायो फ्रीज की वजह से तुम्हें कोई परेशानी आई है? बस थोड़ा सिर चकराता, ज्यादा कुछ नहीं। आमतौर पर वो लोगों को क्रायो फ्रीज से जगाते ही नहीं। तुम्हें 100 साल की सजा हुई थी। और मैंने सुना था फांसी के बदले ये सजा दी गई थी। और अब तुम्हारे पास मौका है उन सबको गलत साबित करने का। मैं यहाँ माफी के लिए नहीं आई हूँ। अगर आई होती तो मुझे तुमसे मांगनी नहीं होती। हमने वही किया जो उस समय हमें सही लगा था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना होगा। सुनो मैच, मुझे लग रहा 5 साल की गहरी नींद के बाद तुम चैन से सोना सीख गए होगे। वो तैयार है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा।
मैं कुछ लोगों को निकालता हूं। हिचकिचाओगे तो पछताओगे। जब मैं एक ऑर्डर दूं, तुम उस पर तुरंत अमल करोगे। सार्जेंट टारगेट, आगे आओ। मुझ पर हमला करो। सर। हिचकिचाओगे तो तुम जरूर पछताओगे। स्माइथ, आगे आओ। जी सर। हमला करो। अमल करना भी उतना ही जरूरी है। हिचकिचाना मत और हर आदेश पर गंभीरता से अमल करो। अब सब लोग मिलकर हमला करो। शो ऑफ। नहीं, तुम नहीं, ये। तुम रुको, बाकी सब जा सकते हो। वो बच्चे अभी तैयार नहीं है, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। प्लान बी। ठीक है फिर तो खबर फैला दो कि हमें और लोग चाहिए। ये कोई आधिकारिक काम नहीं लग रहा। नहीं, ये बिल्कुल आधिकारिक काम है। एक मिनट, ऑर्डर्स का उल्लंघन करना और दूसरों को भी उकसाना, शायद यही वो वजह है ना जिसकी वजह से तुम्हें और मुझे भी 5 साल तक सोना पड़ा था। इची इची इची, लगता है तुम्हारे दिमाग में जमी बर्फ अब तक पिघली नहीं। ऑर्डर्स दिए जाते हैं मेन कोर्स से पहले कुछ खाने के लिए। शाबाश। ओ और इची, हाँ, कहीं से कोई अच्छी ड्रिंक ले आ यार। हाँ, मिली तो जरूर ले आऊंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है, तो थोड़ा जल्दी करना। शुक्रिया जनरल। इतना छुप छुप के मिल रहे हो, बात क्या है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वैन ड्राइवर के सारे लोग एकदम बच्चे थे। पता नहीं इस बात से तुम इतना चौंक क्यों गए। जब पता चला ब्लैकथॉर्न की टीम की क्या हालत हुई तो लोग सेना में भर्ती होना बंद हो गए। पर तुम सब तो हो। हमें तुम्हारे साथ बात करने की भी इजाजत नहीं है। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, इसलिए हमें अब तक सुलाया नहीं गया। ब्लेयर, मैं जानता हूं अगर कोई ऑर्डर्स का उल्लंघन कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, है ना? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। शुक्रिया। तुम दूसरों से भी बात करोगी ना? लग से बात करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। बढ़िया। और तुम्हारा डिनर उधार है। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये 5 साल पहले की बात है। देर आए दुरुस्त आए। हाँ ठीक है। कल सुबह ब्रीफिंग है, जो भी तैयार हो ले आओ। ओह सुनो इची, तुम्हारे लिए ये लाई थी। शुक्रिया, तुम मेरी फेवरेट हो। ज्यादा बातें बनाना बंद करो लेफ्टिनेंट। अच्छा, लेफ्टिनेंट। विश्राम। काम करना है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर अगर हम सफल रहे। हम हैं, हम एक साथ हैं और हम एक दूसरे की ताकत हैं। जब हम साथ चलेंगे तो ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। स्वागत है सैंड्रिया। डायरेक्ट ऑर्डर्स का उल्लंघन करके तबाही मचाने की इजाजत दीजिए सर। तुम्हें पूरी इजाजत है। हमारी और उन सब की जिंदगी जिन्हें हम जानते हैं बदलने वाली है। तुम सब मेरे ऑर्डर्स मानोगे, पर तुम मेरे लिए नहीं, तुम अपने आप के लिए लड़ रहे हो, अपने दोस्तों और परिवार के लिए और आगे आने वाली नस्लों के लिए। डॉक्टर अलेक्साविच। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर
बोरिस्लाव एलेक्सोविच। और दरअसल मुझे एक छोटा सा आइडिया आया था। हर मशीन के अंदर एक फ्यूल सेल होता है और वो उनकी ऊर्जा का स्रोत ही नहीं पर उनके संचार तंत्र का प्रमुख यंत्र भी होता है। वो संवेदनशील है, जिसका मतलब वो अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, कभी कभार ही सही, क्योंकि उन्हें ओवरराइडिंग कमांड्स दिए जाते हैं जो कि एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम देता है। हमारा काम है कि हम एक नए कोड को लेकर किसी तरह उस फ्यूल सेल में डालते हैं और फिर वो फ्यूल सेल को दोबारा उस रोबोट के मेन फ्रेम से जोड़ते हैं। फिर ये सिस्टम मेन फ्रेम जो है वो सिग्नल छोड़ता है जो बाकी मशीन को बंद कर देता है, सभी को। बस इतना ही? हम बस उनके इलाके में जाएंगे, तबाही मचाएंगे और आ जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है। दरअसल इतना आसान नहीं है। अच्छा, अगर हमने रोबोट्स को मार दिया तो फ्यूल सेल तुरंत बंद हो जाएगा। हमें उनमें से एक को पहले पकड़ना होगा ताकि हमारे वैज्ञानिकों को उसमें फेरबदल करने का मौका मिले। ये उनका काउंटर मेजर है, उनका अंदरूनी काउंटर मेजर, जिससे कि हम जो करना चाहते हैं वो कोई कर ना पाए। ठीक है, हम 2 टीम्स में बट जाएंगे। कमांडर अलग से एक टीम को संभालेगी और मैं दूसरी को। हम ज़ी-बॉट पेट्रोल पर छिपकर हमला करेंगे, उनकी पूरी यूनिट को खत्म कर देंगे सिवाय एक के, और जो बचेगा वही हमारा मेहमान होगा। वो हमारे मोबाइल या वॉकी टॉकी के सिग्नल को पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई ये सब नहीं लेकर जाएगा। बस हाथ के इशारे या चिल्लाकर बात होगी, और एक बार रोबोट कब्जे में आ गया तो किसी महफूज जगह ले जाकर डेटा ट्रांसफर कर लेंगे। उसे यहाँ लाना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? नहीं, ये फ्यूल सेल्स जब एक्टिव होते हैं तो ट्रैकर्स का काम भी करते हैं, तो अगर हम उन्हें यहाँ ले आए तो उन्हें पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। हम कल 8 बजे शुरू करेंगे। आज रात अपने परिवार के साथ वक्त बिता लो। कल सुबह 7 बजे सब हाजिर चाहिए। कोई सवाल? और अगर हम कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? हम बीटा पॉइंट पर मिलेंगे और एक साथ टावर पर हमला करेंगे। सब जा सकते हो। उम्मीद है तुम्हें एक टीम का नेतृत्व करने से कोई ऐतराज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो यही चाहती थी। करीना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। हम पर नजर रख रही थी। हाँ, एक काम करना, अपनी कोर्ट मार्शल वाली बकवास वापस आने तक बचा कर रखना। उस पर ध्यान मत दो। कोशिश कर रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? टीम में शामिल होने। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मजाक तो नहीं कर रही? मुझे नहीं लगता तुम्हारी बीवी मानेगी। तुमसे बेहतर और कौन जानता है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो सुबह 7 बजे। ठीक है, मिलती हूँ। अब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों? लफड़ा। ये लो। तुम्हें इसकी जरूरत है। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया कहेगा। मैं और कुछ लड़के आज जी भर के पीने वाले, तो क्या तुम भी साथ में चलोगे? नहीं शुक्रिया। क्या यार, यहाँ करना क्या है तुम्हें? शायद मैं किताब पढ़ना चाहूँ। सुन के मजा आया। इन बंदूकों को बाहर ले जाने का इंतजाम करो। सही कहा। तुम तीनों हमारे सामान के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वापस आएंगे। ओह हाँ, मुझे ये बेल्ट हमेशा से चाहिए था। मुझे भी। चलो बस करो, अब हट जाओ। हम एविएट्रेसेस हैं, हमें एक साथ रहना है। हम एक टीम है। लीडर हमारे साथ जा रही हैं। अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो वो तुम हो। हम अपनी जान किसी फिजूल सपने के पीछे नहीं गंवाना चाहते। हम भी नहीं। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं लेफ्टिनेंट। मेरे सामान से दूर हटो कैप्टन। तुम एक ऑर्डर ठुकरा रही हो, एक ऊंचे दर्जे के ऑफिसर का। मैं ऑर्डर ठुकरा रही हूँ एक बुज़दिल का। जमीन पर लेट जाओ।
करूंगी। हम मशीनों से लड़ते हैं, एक दूसरे से नहीं। अब बताओ मसला क्या है? लेकिन कैप्टन, हम बस ये सोच रहे थे कि अगर आप वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे। हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आप हमें छोड़कर जा रही हैं। मैं जा रही हूँ दुनिया बचाने के लिए, और तुम्हारे पास मौका था हमारे साथ आने का। मैं अपने करियर को जोखिम में नहीं डालना चाहती। तुम्हारा करियर? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ यही मायने रखता है, तुम्हारा करियर? मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ लड़ने आई थी। और ये जंग 100 सालों से चलती आ रही है, और जानती हो हमने आज यहाँ लड़ने का फैसला किया है। बात समझ में आई? शायद सब सही कहते हैं। आप गद्दार हैं। मैं अब भी तुम्हारी सीईओ हूँ, और तुमसे ज्यादा सख्त हूँ। छोड़ो मुझे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ तुम में से किसी को भी बचाने के लिए, ये बात जानती हो। और अगर इसे गद्दारी कहते हैं तो हाँ, मैं हूँ गद्दार, मैं मानती हूँ। कैप्टन, आई बात समझ में? लेडीज एंड जेंटलमैन, एक टोस्ट उन जवानों के नाम जिन्होंने कभी भी मुसीबत में मुंह नहीं मोड़ा और ना ही अपने दोस्त को पीठ दिखाई। Cheers! क्या हुआ, तुम पी नहीं रही, क्या बात है? मैं नहीं पीती। क्या पीती नहीं हो? फिर तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो गया ना। दरअसल वो कुछ भी खाती या पीती नहीं है, क्योंकि वो एक रोबोट है। क्या कहा? सही सुना, एक रोबोट, पर उनके जैसी नहीं। मैंने इसे बनाया है। मैंने उनकी टेक्नोलॉजी की जांच करके इसे बनाया है। सुनो, मैं सोने जा रही हूँ। रोबोट्स के साथ मैं पार्टी नहीं कर सकती। कल मिलते हैं दोस्तों। ये तो एकदम असली लगती है। हाँ, कमाल की है ना, पूरी सिंथेटिक है। आपके पास ऐसे और कितने रोबोट्स हैं? अभी तो सिर्फ एक है। वैसे एक और भी है, पर वो वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहता था। अरे नहीं, नाकामी कह सकते हो। सुनिए डॉक्टर, जब मैं लौट कर आऊंगा तब मेरे लिए भी ऐसी रोबोट बना सकते हैं? बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो बना ही सकता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत खतरा है, तुम्हें नहीं खो सकती। किस्मत पे भरोसा रखो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यकीन है? मैं वापस आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। मेरी बात का विश्वास करो। वो पहुंच गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। मतलब अब हम जा सकते हैं। ऊपर हर वक्त बारिश होती रहती है, तो संभाल कर चलना। अपने हथियार चालू मत करना जब तक चलाने के लिए तैयार ना हो। वो हमारे एनर्जी सिग्नेचर पहचान सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर कान बजने लगे या फिर नाक से खून आने लगे तो 100 की उल्टी गिनती शुरू कर देना। उससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। और कुछ कैप्टन? नहीं, मेरे आदेश मानना, सतर्क रहना, दूसरों को महफूज रखना और किसी को पीछे मत छोड़ना। चलो कर दिखाए। आगे बढ़ो। बारात आ रही है। लक्स अपनी टीम को तुरंत लेकर ऊपर जाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। हमें जो चाहिए, हम तुम्हारी टीम को दक्षिणी पॉइंट पे ले जाएंगे। ठहर जाओ, चुप जाओ। मेरे ऑर्डर्स याद रखना, आखिरी पॉइंट मिला है। वहाँ कितने हैं? तकरीबन
तकरीबन 20-10 के ग्रुप में बटे हैं। ठीक है, कोशिश करना निशाना ना चूके। मैं कभी नहीं चूकता। बस कह रही थी। वो नजदीक है। अच्छा, ऑर्डर के लिए तैयार। मिच तैयार नहीं है, क्रॉस फायर में फंस सकता है। जल्दी पोजीशन बदलो, ऑर्डर का इंतजार करो। ठीक है? लगता है सुना ही नहीं। हमला करो। स्टन मोड का इस्तेमाल करो। चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मजा आ गया। है, इसे स्कैन कर लिया है, हमें जाना होगा। तो चलो चलो चलो। ऊपर है, फायर। मीटिंग में इसकी बात नहीं हुई थी। मुंह बंद रखो और फायर करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। पीछा पॉइंट की तरफ वापस चलो। नहीं, पीछा पॉइंट उस तरफ है, हम वापस नहीं जा सकते। ठीक 3 का नंबर रास्ता रोक रहा है। चलो इस डिब्बे को रास्ते से हटाते हैं। चलो सब हमला करो, आ जाओ। वो बीटा पॉइंट तक नहीं पहुंचे। उनसे संपर्क करना बहुत ही खतरनाक होगा। 1 घंटा हो चुका है। हमारे स्काउट की रिपोर्ट है कि मैदान पर भारी गोलाबारी हो रही है। हम क्या करें? उन्हें और आधा घंटा दो, फिर एक टीम लेकर जाओ और जख्मी जवानों को वापस लाओ। ठीक है। नीचे वो प्लेटफॉर्म तोड़ दो। चलो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बीटा पॉइंट पर मिलती हूँ। कोरिना, इसमें खतरा है। किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। कवर करो, कवर करो। तबाही मचा दो, सबको खत्म कर दो। ठीक है, खत्म करो इन्हें। कितने घायल? हम में से 10 बचे हैं, 5 आगे जा चुके हैं। नडीर कहाँ है? वो ब्लेयर को बचाने गई है।
तो अब हम क्या करेंगे कैप्टन? हम पहले बीटा पॉइंट जाएंगे और उसके बाद मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। नहीं, हम सब जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। क्या चल रहा है? वो यहाँ आ रहे हैं। चलो तैयारी करते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, लगता तो है। हम इनसे बचकर नहीं जा पाएंगे, मानती हूँ। क्या तुम्हारे पास ग्रेनेड है? हाँ, मुझे कवर करो। बढ़िया। हाँ। हमें यहाँ से चलना चाहिए। सही कहा। एक मिनट रुको। क्यों? वो टावर, हमें दूसरों के लिए रुकना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाए तो वो आ जाएंगे। जल्दी, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। क्या? लेकिन पहले हम इससे तो निपट ले। हमें जल्दी जल्दी करना होगा। मिचेल, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। वो भी नहीं चाहेगी तुम मिशन को खतरे में डालो। इसे बहुत संभाल के खोलना है। हाँ, संभाल के, आराम से। सब तैयार है ना? वो हम तक मिनटों में पहुंच जाएंगे। अब 3.5 मिनट ही बचे हैं। समझ गई। 1, 2, 3। आपने सोचा था वैसा नहीं है? नहीं। तो क्या हमारा काम होगा? हो जाना चाहिए। हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद इन मशीनों को एलियंस ने बनाया है, पर ये तो खुद एलियंस है। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। शायद हमने आपको गलत समझा कमांडर। बगावत के वक्त हमें लगा आपने गवाही दी। जानती हो, मैंने कोई गवाही नहीं दी। मैं डरी हुई थी, बाकी सब की तरह। आज आपने सही फैसला लिया। शुक्रिया। एक मिनट बचा है। मिचेल से कहो हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। और नहीं रुक सकते सर। एची, उन्होंने अपनी सेना भेज दी है। डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। छोड़िए इसे, हमें जाना होगा। वो हमारे मार्कर से काफी आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें हमारी लोकेशन भी पता है। वो सारी मशीनें कुछ ही देर में शहर में पहुंच जाएंगी। हम उन्हें यहाँ तक नहीं आने दे सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। डॉक्टर, हमारा सामान ले लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इची, हम निकल रहे हैं। इसे ले चलो। लेकिन सर, जो कहा वो करो। चलो। तुम सब कहाँ से आए? यहाँ से 500 मीटर दूर एक एग्जिट शाफ्ट है। इन्हें ले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। समझ गया बॉस, पर आप क्या करने वाले हैं? तुम्हें निकलने का वक्त दे रहा हूँ। चलो निकलो।
हो सब उसके साथ जाओ। मैं रुकूंगी। बहस मत करो, ऑर्डर है, उसके साथ जाओ। और सर एडवाइजरी बोर्ड में सलाह दीजिए। मुझे सीधा हमला ही सही लग रहा है। उनकी तरफ भागेंगे तो वो हम पर हमला करेंगे। चलो फिर हो जाए। मरने का इससे बेहतर तरीका क्या है? काम हो गया, हम पहुंच गए। अच्छा हुआ, अब हमारी बारी है। रहने दो बिच्छे, हम वापस नहीं जा पाएंगे। नहीं, किसी को उस टावर तक पहुंचना होगा। कौन पहुंचेगा? राइबर्ग। सही कह रहे हो। मैं तुम्हें कवर करता हूँ। ठीक है, मैं उस तरफ जाती हूँ, तुम्हें कवर देती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। अब ये क्या है? जानती हूँ लक्ष्य, शायद तुम सही थे। थोड़ी मदद कर दूं कैप्टन? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें देखकर खुशी होगी। चलो भी, वो अंदर है, निकलो यहाँ से। आखिर तुम सोच क्या रहे थे? कोरोना अब तक बाहर है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल नहीं जा रहे। रफाल टीम तैयार करो, मैं जाऊंगी। जी सर। एक मिनट रुको। क्यों? मुझे जाने दो। तुम्हें इस मिशन किसी भी हाल में पूरा करना है, वो नजदीक आने लगे हैं। तुम जा क्यों नहीं रहे? मैं कुछ नहीं जानती। वो मेरी बीवी है। और मैं एक सैनिक हूँ। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ रुककर ये देखना कि... मैं अपना काम जानती हूँ। क्या कर रहे हो ये? तुम दोनों इसी वक्त लैब में आओ। टीम को तैयार करो, साथ भेजने के लिए। अब चलो। रैंड, हथियार भरो और किसी भी वक्त उड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, आपका स्वागत है। शुक्रिया। लेडीज, तैयार हो जाओ, अब दंगल होगा। ये चीज मेरे हेडक्वार्टर में क्या कर रही है? मैंने कहा था इसे छोड़ देना। खत्म कर दो, इसका नामो निशान मिटा दो। ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रही है और बहुत देर हो चुकी है। इन्हें कितना वक्त लगेगा? मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मतलब? अच्छा, तो जी बॉट्स पूरी तरह मैकेनिकल हैं, पर ये जीजी बॉट्स आधे ऑर्गेनिक है। दरअसल ये साइबर ऑर्गेनिक है, जो कि कमाल की बात है। बताओ। एक मिनट बता रहा हूँ। मेरा प्लान था इन मशीन्स को टेम्पररी पावर सप्लाई पर डालकर ट्रांसफर पूरा करने का। हाँ तो? पर ऐसा करने से इनकी जान जा सकती है। आपकी क्या राय है? जो सही लगे कीजिए। खोने के लिए क्या है? सही कहा, एक कोशिश तो करनी चाहिए। तो करो। हाइड्रोक्लैम्प्स, थर्माडाइम्स, आराम से, आराम से। डॉक्टर हम इसे जल्दबाजी मत करो, आराम से, आराम से, ध्यान से। ये तो मर गया। अरे नहीं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो हमारे इलाके में आ चुके हैं। वो हमारे इलाके में पहुंच चुके हैं जनरल। उन्हें रोकने के लिए एक टीम तैयार करो। उन्हें शहर से दूर ले जाओ। यही वक्त है टोलिन, हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा उनके हमले की। हमें शांत हो जाओ। पूरी ताकत के साथ, वो भी पूरी तैयारी के साथ, तभी हम खुद को बचा पाएंगे। तैयार करो। मिचेल, बोलिए। इस वक्त का फायदा उठाओ। अपनी टीम को इकट्ठा करो और अपना मिशन पूरा करो। ठीक है। चेयरमैन को अपडेट चाहिए जनरल। अपडेट ये है कि युद्ध होने वाला है। ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे लगता है हमें... माफ कीजिएगा मैडम, पर अभी विचार विमर्श करने का वक्त नहीं है। हम
इस वक्त युद्ध में है और लोगों की हिफाजत करने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? हाँ ठीक है। शुक्रिया। सब तैयार हो जाओ, हम हमला करेंगे। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। कोई और तरीका जरूर होना चाहिए। एक तरीका है। हाँ तो बताइए ना, क्या कर सकते हैं हम फ्यूल सेल को दूसरे बॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या? अरे हाँ, आपकी रोबोट, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आप हर तरह के फ्यूल सेल हर बॉट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? वक्त बहुत कम है। सूजी मेरी बनाई पहली रोबोट नहीं है, वो दूसरी रोबोट थी। दरअसल वो तीसरी थी, पर वो तीसरी फ्लॉप थी। तो ठीक है, मैंने अपना पहला रोबोट मिलिट्री के लिए बनाया था। प्लान था एक आधुनिक मशीन बनाना जो इन मशीन का सामना कर पाए। किसी भी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली, पक्के इरादे वाला और बिल्कुल बेखौफ। मशीन होने के नाते उनके ब्रेन स्कैन्स भी इस पर काम नहीं करेंगे। मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं, पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंसान जैसा बना दिया। मैंने तुम में कुछ ज्यादा ही भावनाएं डाल दी। ख्याल करना, प्यार करना, और मैंने तुम में वो एक चीज रखी है जो उन मशीन्स ने इंसानों से छीन ली है, उम्मीद। मैंने ऐसी मशीन बनाई जो उम्मीद कर सकती है, एक मशीन जो सपने देख सकती है। मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था। तुम बिल्कुल जानते थे, तुम अपने आप को जानते हो। मिलिट्री में किसी ने इस बात पर बहस नहीं की कि 100 सालों में सिर्फ तुम एक अकेले इंसान जमीन पर कैसे जिंदा रह गए। तुमने खुद को पर्यावरण में ढाल लिया। फिर तुम्हारी बगावत ने हमारे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। उन्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो ठीक है, फिर इसे मैं करूंगा। फ्यूल सेल इंफॉर्मेशन टावर में डालने से तुम्हारा फ्यूल सेल बर्बाद हो जाएगा, तुम मर जाओगे। कोई बात नहीं, एक और तरीका है। मैं तुम्हारी यादें डाउनलोड करके तुम्हारा एक और स्वरूप तैयार कर सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की तरह जी है डॉक्टर। मैं मरूंगा भी उन्हीं की तरह। हम ऑनलाइन हैं। संपर्क स्थापित हो चुका है। अपने डिविजन्स में जाओ, सारे फाइटर स्क्वाड्रन्स लॉन्च करो। सबीर, कहिए। तुम सबसे जुड़े रहोगे। ठीक है। अल्फा डिवीजन मेरे अंडर होगा। तो फिर देर किस बात की? तो चलिए चलते हैं डॉक्टर। क्या? ओहो, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता, कभी नहीं। तो चलिए भी, अपनी रोबोट ले आइए, वो आपकी रक्षा करेगी। हमें आपकी जरूरत है और इस बार कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। सर, मैंने अपने फाइटर से एक कार्गो ट्रांसपोर्ट कर दिया है, पर मैं नहीं जानती मैं कितना वजन उठा पाऊंगी। कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊं तो माफ करना। जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास 30 मिनट है। उन्होंने ग्रे लाइन पार कर ली है और अगर ई-मैक्स खत्म हो गए तो खेल खत्म। तब तक तुम बाहर नहीं आए तो गुड लक। गुड लक तुम्हें भी। मिच, उसे
उसे ढूंढो। जरूर। अल्फा टीम, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं ये जरूरत पड़ेगी। जरा देखो तो सही, निशाना कहाँ लगा रहे हो? डेल्टा, पूरी सेना भेजो और आसपास ही रहना। छोटे बॉट्स पर हमला करो। मैक्स को रोकने की कोशिश करो। ठीक है। पहली लाइन पर हमला करो। उन्हें रोकने की कोशिश करो। हमला करो। पहली लाइन पर हमला करो। उन्हें रोकने की कोशिश करो। वो हमला नहीं कर रहे। हमें अपनी पोजीशंस पर कहीं भी प्लाज्मा इंटरफेरेंस नहीं मिल पा रहा है। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वजन बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें पूरे रास्ते नहीं ले जा पाऊंगी। हो सके उतना नजदीक ले जाओ। ठीक है। वो पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं, हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। पर अगर वो ना करे तो? कमांडर, अगर ये बात नहीं पता तो हमें उन्हें बतानी चाहिए। सेंट्रल कमांड में नदीर बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कुछ अजीब चल रहा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं। तुम कहाँ हो? टावर के नजदीक ही है। 1 मिनट। वो ARVs भेज रहे हैं। सैकड़ों। ठीक है, वहीं रुको, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। रफाएल, ठीक है ये। वो हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भाग ना पाए। वो हम पर ऊपर से हमला करेंगे। समझ गया। सारी बड़ी तोपें आसमान की तरफ करो, अभी। सारे बड़े हथियारों को हमें तैयार करना होगा। इयॉन कैनन्स को चार्ज करना होगा और पूरी ताकत से हमला करना होगा। वो हवाई हमला कर रहे हैं, मुझे तुम लोगों को यहीं छोड़ना होगा। वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। मैच। इन्हें लेकर चलते हैं। बढ़िया। तुम्हें इसे चलाना आता है? नहीं। लक्स, पीछे का दरवाजा खोलो। तुम्हारे पीछे दुश्मन है। टीची, हम पहुंचने ही वाले हैं। वो हम पर हमला कर रहे हैं। तो तुम भी हमला करो। एक को मार गिराया। और भी आ रहे हैं। मिचेल का पहुंचना जरूरी है, हमारा नहीं। मेरे पीछे आओ। समझ गई। सुनिए सर, हमें हवाई मदद चाहिए। लक्स, ARVs पर हमला करो। उन्हें लाइन से दूर ले जाओ। सुना तुमने लेडीज, उन्हें धूल चटानी है और जंग से दूर ले जाना है। रैंड, अपने स्क्वाड को ग्रे लाइन तक ले जाओ। चल तुम मेरे साथ आओ। चलो धूम मचाते हैं।
एक हु आ गए हैं। एक रोबोट मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मैं देखती हूँ। थैंक्स रैंड। कोई बात नहीं। डेल्टा स्क्वाड मेरे पीछे आओ। फ्लाइट पैटर्न 226। कॉपी। फ्लाइट पैटर्न डेल्टा 226। मैडम, वो पास आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं। अरे नहीं कबीर, पश्चिमी छोर पर लगे ई-मैक्स को चार्ज करो। हमें जल्दी करना होगा। जनरल वीव्स, इमैग्स लग चुके हैं। वो चार्ज हैं, बस एक्टिवेट करने की देरी है। रुक जाओ वीर, हमारे पास बस एक ही मौका है। सब लोग कवर लो, ई-मैक्स एक्टिवेट होने वाले हैं। ये रेस हरे टिन के बदबूदार डिब्बे। मिचेल वैन बोल रही हूँ। पश्चिमी छोर पर ई-मैक्स एक्टिवेट हो गए हैं। ज्यादा वक्त नहीं है। हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये आसान नहीं होने वाला, जानती हूँ, पर ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उधर पहले तुम जाओ, मैं कवर देती हूँ। ठीक है। नदेर कहाँ है? कहाँ है वो? जल्दी करो डॉक्टर, थोड़ी आतिशबाजी हो जाए। उनके पास वक्त बहुत कम है। हमें टावर तक पहुंचना है, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। उसकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। रुको। तुम जिंदा हो? मुझे तुम्हारे लिए लौटना ही था। क्या तुम टावर के अंदर जाकर बाकी का रोमांस कर सकते हो? प्लीज। तो चलते हैं। वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। खुद की रक्षा करो। उन्होंने अभी 2 ई-मैक्स डिस्चार्ज किए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। समझ गई। हमें उन्हें थोड़ी और हवाई मदद देनी होगी। रैंड, तुम इसे संभालो। रिचर्ड, मेरे साथ चलो। ठीक है। मेरे पीछे आओ मेडीन। पूरी तरह तैयार रहना, जोरदार हमला करना। मेन फ्रेम कहाँ है?
है डॉक्टर? मुझे तो नहीं लगता। तो चलो लड़ते हैं। औसरा, नदीर, दाईं तरफ तुम संभालो, इसी बाईं ओर वालों से तुम निपटो। हाँ ठीक है। उनकी तादाद ज्यादा है। तब ये क्या है? मुझे नहीं पता। पीछे हटो, कवर लो, चलो। वो हमारे इलाके में घुस चुके हैं। क्या उन ई-मैक्स पर कोई असर हुआ? बहुत कम, वो पास आ रहे हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करो। इवैक्यूएशन के लिए हम तैयार हैं। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। ओवर। हमें उस टिन के डिब्बे को खत्म करना होगा। रिक्टर। ठीक है सर, रुकिए। रिक्टर, रुको, वो हमला कर रहा है। रिक्टर, मुझ पर हमला हो रहा है। अरे नहीं। रफाइल, ई-मैक्स टावर के लिए बचाओ। मैं उन्हें कब एक्टिवेट करूं? तुम जितनी देर रुक सकते हो रुको। टीम अब तक अंदर है। दोहरा रही हूँ, टीम अब तक अंदर है। समझ गया। आपके ऑर्डर का इंतजार है। वो चले गए। तो फिर चलो चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह पलटवार करने का अच्छा तरीका है। कोई सुझाव? हम एक ग्रेनेड या एंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है उससे हालात और बिगड़ जाएंगे। ये बायोलॉजिकल है। ये एक बायो स्कैनर है, मोशन सेंसर नहीं। मंजिल उस दरवाजे के पीछे है। मैं जाऊंगा। क्या? खुद को बचाओ। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो राइबॉग इस टावर को तबाह कर देगी। तुम मर जाओगे। सबको यहाँ से बाहर ले जाना। फिक्र मत करो कैप्टन। ऐसा मत करो। यही एक रास्ता है। हमेशा से बस यही एक रास्ता था। मैंने हमेशा तुम्ही से प्यार किया है और हमेशा करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी माफी के लिए नहीं आया।
This movie is encoded by Dr. Star.